नमस्कार दर्शकों, सर्वप्रथम गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, आज हम गुलिक के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में गुलिक किस भाव में क्या प्रभाव डालता है, इसकी चर्चा करेंगे। ज्योतिष में राशि, ग्रह और भाव के आधार पर भविष्य कथन किया जाता है। भविष्य कथन में ग्रह जिस भाव तथा राशि में होता है, उसके आधार पर ज्योतिषी जातक की भविष्य या भूत के संबंध में बताता है। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह होते हैं। ये उपग्रह दिखाई नहीं देते हैं। पराशर मुनि ने इसे अप्रकाश ग्रह कहा है। भारतीय ज्योतिष में सभी 9 ग्रहों में से सबसे अधिक महत्व शनि के उपग्रह गुलिक अथवा मांदी को दिया गया है। गुलिक का दूसरा नाम मांदी है। जन्म कुंडली में की जाने वाली गणनाओं में गुलिक या मांदी विशेष महत्व रखता है। इसका मुख्य कारण है कि ये उपग्रह अत्यधिक अशुभ फल देने में समर्थ है। फलदीपिका में मांदी अथवा गुलिक के विभिन्न भावों में स्थित फल की चर्चा की गई है। उन्होंने लिखा है कि गुलिकस्य तुम संयोगे दोषाम सर्वत्र निर्देशित, अर्थात गुलिक के संयोग से सर्वत्र दोष ही होते हैं। गुलिक केवल छठे और 11वें भाव में शुभ फल देता है, से सभी भावों में अशुभ फल ही देता है, ऐसा कहा गया है। गुलिक या मांदी उपग्रह की अपनी राशि कुंभ को माना गया है। जन्म संशोधन के समय ये गुलिक जातक के किसी भी भाव में बैठ सकता है। जिस भाव में गुलिक स्थित होगा, उस भाव के फल में सामान्यतः कमी करता है। गुलिक की उच्च, नीच, मित्र या शत्रु राशि क्या है, इस संबंध में विशेष वर्णन नहीं मिलता है। आइए जानते हैं जन्म कुंडली के विभिन्न भावों में गुलिक के होने से जातक को क्या फल मिलेगा। प्रथम भाव में गुलिक का फल इस प्रकार रहेगा। ऋषि मुनियों ने लग्न में गुलिक के फलों को शुभ नहीं माना है। यदि किसी जातक के लग्न में गुलिक स्थित है, तब ऐसा व्यक्ति गलत संगति के कारण सामाजिक आदर्श के विपरीत, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अतार्किक बातों को भी बोलने में संकोच नहीं करता। परंपरागत विचार जो हमारे वेद उपनिषद से आया है, उसका अपमान करने में अपनी बुद्धिमानी समझता है। ऐसे जातक की बुद्धि अल्प होती है, परंतु ऐसा दिखावा करता है कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान वो ही है। संतान सुख में कमी होती है। दूसरे भाव में गुलिक का फल की चर्चा करते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली के दूसरे भाव में गुलिक होता है, ऐसा जातक धन होते हुए भी
धन की कमी महसूस करता है। ऐसा जातक बहुत ही स्वार्थी तथा लड़ाकू किस्म का होता है। कभी कभी बिना किसी विशेष बात के लड़ाई करने लगता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी कठोर होती है, वह बिना सोचे समझे बोल देता है। पारिवारिक सौहार्द को बनाने में इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं करता। झूठ बोलकर अपना काम निकालना बहुत आता है। ऐसे जातक पर स्त्री गमन में दिलचस्पी रखता है। ऐसे जातक को आंख तथा मुख से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। ये अपने किए वादों पर कभी कायम नहीं रहता। यौन सुख में लिप्त रहता है। ऐसे जातक का धन हरण होता है। धन चोरी के मामले में नौकर का हाथ हो सकता है। ऐसा जातक पान, बीड़ी, गुटखा आदि का सेवन करता है। अब बात करते हैं तृतीय भाव में गुलिक का फल। यदि आपके जन्म लग्न में तृतीय भाव में गुलिक या मांदी है तो आपके लिए कुछ शुभ फल देने वाला होगा। आप आत्मविश्वासी होंगे। आपको अपने अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। आपके अंदर सात्विक गुणों का संचार होगा। आप भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहेंगे। ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत के बल पर सब कुछ करना चाहते हैं। निडरता आपकी पहचान हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक आकर्षक और मनमोहक होंगे। आप में नेतृत्व करने की क्षमता होगी, इसलिए राजनीति से जुड़कर समाज की सेवा कर सकते हैं। आप अपने अधिकारी के विश्वास पात्र होंगे। कभी कभी आप बेहद लापरवाह हो जाते हैं। आप अपने आत्मविश्वास के बल पर रुके हुए कार्यों को करने में सक्षम हो जाते हैं। चतुर्थ भाव में गुली या मांदी का क्या प्रभाव होता है, इसकी बात करते हैं। चौथे भाव में गुलिक का फल अच्छा नहीं रहता। इस स्थान पर गुलिक व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी देता है, खासकर छाती से संबंधित बीमारी। कफ की शिकायत हो सकती है। बंधु बांधवों के साथ नाराजगी भी देता है। आपके अंदर त्याग की भावना प्रबल होती है। यह सकारात्मक पक्ष है, परंतु कई बार ऐसे फैसले लेने के कारण आपको परेशानी भी उठानी पड़ती है। ऐसे जातक के ऊपर यह कहावत चरितार्थ होती है कि मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात आप दिखते कुछ हैं और हैं कुछ। आपके अंदर ही अंदर कोई न कोई खिचड़ी पकती रहती है। ऐसे व्यक्ति को अपना मकान लेने में बहुत व्यवधान आता है। कई बार तो अपना घर होते हुए भी उसमें रह नहीं पाता है। धन कमाने के लिए आप कोई भी तरीका अपनाने में संकोच नहीं करते हैं। पंचम भाव में गुलिक का फल के बारे में चर्चा करते हैं। जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुलिक या मांदी के होने से व्यक्ति की बुद्धि नकारात्मक पक्ष की ओर होती है। इसी कारण ऐसे जातक को परिवार तथा समाज में बहुत स्नेह की दृष्टि से नहीं देखा जाता। पंचम भाव संतान भाव है, अतः गुलिक के यहाँ होने से संतान सुख में कमी होने की प्रबल संभावना होती है। पंचम भाव
बुद्धि तथा विवेक का स्थान है। गुलिक के इस स्थान में होने से जातक कई बार अपना विवेक खो देता है और कोई न कोई गलत फैसला ले लेता है, जिसका फल वह आजीवन भोगता रहता है। इनका स्वभाव चंचल होता है। ये अशिष्ट, असभ्य तथा अनैतिकता का आचरण करने में भी गर्व समझते हैं। अक्सर आप दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। पढ़ाई के दौरान आप परेशानी का अनुभव करेंगे। स्वास्थ्य तथा गलत फैसलों के कारण शिक्षा में रुकावट आएगी। ऐसा जातक स्वार्थी किस्म का इंसान होता है। धन होने के बावजूद धन की कमी महसूस करेगा। ये दूसरों से द्वेष की भावना रखने वाला होता है। पंचम भाव प्रेम का भी भाव है। अतः ऐसा व्यक्ति प्रेम करता है और धोखा खाता है, पुनः प्रेम जाल में फंसता है। ये सिलसिला इनके जीवन यात्रा में चलता रहता है। इसके कारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी भी आती है। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में गुलित का फल शुभ बताया गया। जिन जातकों की जन्म कुंडली में छठे भाव में गुलिक है, उन्हें अजात शत्रु कहा गया है। अर्थात उनके शत्रु तो होते हैं, किंतु शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं और यही कारण है कि किसी भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। इनका मस्तिष्क स्थिर बुद्धि वाला होता है। ये परोपकारी भी होते हैं। शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं और स्वस्थ होते हैं। अपने जीवन साथी से बहुत प्रेम करते हैं। षष्ठ गुलिक या मांदी वाला व्यक्ति प्रतिभावान होता है, बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करता है। ऐसा व्यक्ति वकीलों, न्यायाधीश व न्याय प्रणाली में कार्य करता है या उनके नजदीक रहता है। ऐसा व्यक्ति राजनेता भी बन सकता है। जन्म कुंडली के छठे भाव में गुलिक की स्थिति से व्यक्ति मुकदमेबाजी में जीत हासिल करता है। ऐसा व्यक्ति तंत्र विद्या से बहुत ही प्रभावित होता है। कई बार इस विद्या के बल पर समाज में अपना नाम कमाता है। काले जादू व प्रेत विद्या की भी रुचि रखता है। इसी विद्या के आधार पर यह अपनी आजीविका भी चलाता है और संसार में जरूरतमंद लोगों की मदद भी करते हैं। ये जिस स्थान पर कार्य करते हैं उन्हें वहां मान सम्मान मिलता है, अधिकारियों का सहयोग मिलता है, पुत्र तथा पत्नी से इनका संबंध अच्छा रहता है। आइए बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जो पत्नी या पति और साझेदारी का भाव भी है, इस भाव में गुलिक अथवा मांदी स्थित होता है, तब व्यक्ति अपने जीवन साथी के वचन का पालन करने की भरपूर कोशिश करता है। इसका मुख्य कारण है कि इनका अवैध संबंध होता है। इस कारण अपने पति या पत्नी को खुश करने के लिए इनकी बातों को मानते हैं। कई बार इनका संबंध विच्छेद भी हो जाता है। वह अपने जीवन साथी के धन से जीवन यापन करते हैं। गुलिक के सप्तम भाव में स्थित होने से व्यक्ति का जीवन नीरस सा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के विवाह देरी से संपन्न होते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं
जिनके 2 विवाह भी होते हैं। ऐसे जातक का जीवन साथी सामान्यतः नौकरी करने वाला होता है और वह एक अच्छे साधन संपन्न परिवार से ताल्लुक रखता है। इनके बंधु बांधव की संख्या कम होती है और इसी कारण ये अच्छी मित्रता से चूक जाते हैं। यह अधिक पापाचरण के कारण शरीर से दुर्बल अथवा क्षीण होते हैं। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव में गुलिक का फल बहुत अच्छा नहीं बताया गया है। ऐसा जातक हमेशा परेशान दिखाई देता है। इनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन नहीं होता है, बल्कि पत्नी अथवा पति के धन को नष्ट करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते हैं। 8वें भाव में गुलिक होने से ये दूसरे भाव को देखता है, जिसके कारण जातक को नेत्र दोष उत्पन्न होता है। जातक का चेहरा भी चमक रहित हो जाता है, चेहरे पर झाइयां भी आ जाती है तथा स्किन जल्दी ही सिकुड़ जाती है। अष्टम भाव जातक के शरीर का गुप्त स्थान होता है। इस कारण जातक बवासीर तथा पेट संबंधी बीमारी से परेशान रहता है। इनका स्वभाव बहुत ही उद्यत होता है। गुस्सा तो इनके नाक पर ही होता है। इनके अंदर सद्गुणों का अभाव होता है। इनकी सोच सकारात्मक कम, नकारात्मक ज्यादा होती है। आइए बात करते हैं 9वें भाव की। तो जिनके जन्म कुंडली के 9वें भाव में गुलिक स्थित होता है, वह जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करता है। इसका मुख्य कारण होता है अपने गुरुओं तथा बड़ों का आदर व सम्मान नहीं करना। क्योंकि 9वां स्थान गुरु का स्थान है, यही कारण है गुरु के प्रति इनका सोच नकारात्मक होता है। धर्म में भी इनकी कोई विशेष आस्था नहीं होती, अगर होगी तो भी केवल दिखावा के लिए। 9वां भाव पिता तथा भाग्य स्थान है, इस कारण ये भाग्यशाली नहीं होते। पिताजी के साथ इनका रिश्ता भी बहुत अच्छा नहीं होता है। इनकी नजर पिता के धन के ऊपर लगी रहती है। इस कारण पिता के पूर्ण स्नेह से लाभान्वित नहीं हो पाते। कभी कभी ये लोक विरुद्ध भी कार्य करते हैं। बुरे कामों को करने की इनकी प्रवृत्ति रहती है। इनमें दया भाव का अभाव होता है। इनकी बुद्धि भी नकारात्मक होती है। बात बात में अपनी बड़ाई करते रहते हैं। अब बात करते हैं 10वें भाव की। 10वें भाव में गुलिक का फल शुभाशुभ बताया गया है। ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते। ईश्वर के प्रति आस्था कम, दिखावा ज्यादा करता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा प्रसन्नचित्त रहने की कोशिश करता है, परंतु रहता नहीं। ऐसा जातक योग प्रिय होता है। जब भी समय मिलेगा अपने को योग और साधना से जोड़कर जीवन का आनंद प्राप्त करता रहता है। यदि हम कहें कि आप धार्मिक है तो कुछ अटपटा सा लगता है। धर्म में आस्था है, परंतु किंतु के साथ, क्योंकि धर्म को आप अपने फायदे का साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फल दीपिका के अनुसार यदि 10वें भाव में गुलिक हो
तो जातक शुभ कर्मों का त्याग करता है। ऐसा व्यक्ति दान न देने में विश्वास रखता है। एकादश भाव की बात करते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली के एकादश भाव में गुलिक स्थित होता है वह सुखी, अति तेजस्वी और कांतिवान होता है। इनका दांपत्य जीवन भी सुखमय होता है। संतान सुख का आनंद भी लेते हैं। ऐसा व्यक्ति प्रतिभावान, पराक्रमी, नेतृत्व शक्ति से युक्त, मेधावी, कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। एकादश भाव से बड़े बहन भाइयों का विचार किया जाता है। इसलिए जब एकादश भाव में गुलिक स्थित होता है तब ऐसे व्यक्ति के अपने बड़े बहन भाइयों से संबंधों में खटास का भाव होता है। अच्छा संबंध नहीं होता है। जो संबंध होता है वह केवल समाज को दिखाने के लिए होता है। अंदर से एक दूसरे से नफरत ही करते हैं। ऐसा व्यक्ति अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है। दूसरों को हमेशा मदद करता है। ये जहां भी रहता है वहां अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है और उसमें सफल भी होता है। इनके बंधु बांधव भी प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसे जातक का कोई न कोई अवैध संबंध होता है। ये संबंध अपने से ऊपर स्तर के जातक के साथ होता है। 12वें भाव की बात करते हैं। जिस जातक की जन्म कुंडली के 12वें भाव में गुलिक होता है वह पापाचरण में लिप्त रहता है। ऐसा जातक अकर्मण्य, आलसी तथा निष्क्रिय होता है। इस भाव में स्थित गुलिक के कारण व्यक्ति सामान्यतः आर्थिक रूप से परेशान रहता है। व्यवसाय में भी आशानुकूल लाभ नहीं प्राप्त करता। ऐसे जातक का जीवन साथी हमेशा बीमार ही रहता है। इसलिए इसके भीतर कमजोरी, उत्तेजना व चिड़चिड़ापन ज्यादा रहता है। ऐसे जातक निम्न स्तर के लोगों के साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं, जिसके कारण इनका पारिवारिक जीवन में बिखराव आ जाता है। अपने पत्नी या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। परिणाम स्वरूप इनका विवाह विच्छेद, तलाक, डाइवोर्स भी होता है। तो मित्रों, आज बस इतना ही। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभमस्तु।